क्या आप भी बाहर न जाकर घर पर रहकर एक मोटी कमाई करने का एक नए मॉडल की खोज कर रहे हैं जो आपको बिल्कुल ही कम समय में और बिल्कुल कम लागत में एक बेहतरीन कमाई का एकदम से नया मौका दे? हाँ साथियों, आज हम एक ऐसे मॉडल पर करेंगे बातचीत कि जो हमारे मित्र भाई है, किसान भाई है, घर पर रहकर के बेहतरीन तरीका से इसकी खेती करके एक अच्छी कमाई का एकदम से नया जरिया खोल सकते हो। 2026 में एक बेहतरीन कमाई का नया मौका आपके पास में जरूर होगा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे नए मॉडल पर करेंगे बातचीत जो आपको बिल्कुल जीरो लागत में एक बेहतरीन कमाई का मौका जरूर दे। तो किसान साथियों, हम बात करने वाले हैं गुलाब की एक सफल व उन्नत खेती किस प्रकार से करेंगे। गुलाब की खेती जो होती है किसान साथियों, उसके मार्केट में बहुत ही अच्छे भाव देखने को मिलते हैं। एकदम इसके जो उत्पादन की बात करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। यदि समय की बात कर लेते हैं तो वो भी इसमें जो है बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। लगभग में 70 से लेकर के 90 दिन में आपकी जो फसल है तैयार हो जाती है। और यदि हम लागत की बात करते हैं किसान भाइयों तो वो भी बहुत ज्यादा रहती नहीं है। अब जो हम गुलाब की खेती किस प्रकार से करेंगे, कितने समय में हमारी जो गुलाब की खेती तैयार हो जाएगी। पूरे 1 एकड़ के खेत में गुलाब की खेती तैयार करने में हमारा कितना खर्चा आने वाला है, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो मिलेगी जानकारी वो बताएंगे कि आप लोग जो घर पर रहकर इस बिजनेस मॉडल को स्टार्ट करके एक बेहतरीन कमाई का 2026 में नया मॉडल जो है खोज कर सकते हैं। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और सबसे पहले मैं सभी अपने किसान भाइयों और मित्र भाइयों से कहना चाहूंगा कि हमारे जो नए चैनल एग्री बिजनेस आइडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि नए नए जो है बिजनेस मॉडल आपके पास तक एकदम से नए व सटीक पहुंच सकें। और किसी भी प्रकार की नई जानकारी आपको लेना है, किसी भी जो है बिजनेस मॉडल पर काम करना है तो वो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपके जो है मॉडल को समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हमारे जो एग्री बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी खेती से जुड़ी और बड़े बिजनेस मॉडल से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नए वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं एग्री बिजनेस आइडिया। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा गुलाब की खेती, इसकी बाजार में पूरे साल डिमांड अच्छी रहती है। पूरे साल की बात कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी इसके जो है डिमांड रहती है। इसके भाव सबसे अच्छे बेहतरीन रहते हैं। तो इसकी जो रोपाई का जो सबसे अच्छा समय होता है साथियों, वो लगभग में दिसंबर खत्म होने से पहले कर देते हैं तो और अच्छा रहेगा। या 10 जनवरी से पहले कर देते हैं, तब आपकी जो है गुलाब की खेती से एक बेहतरीन कमाई करने का एकदम से 2026 में बेहतरीन मौका रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे गुलाब की खेती करने के लिए। तो गुलाब की खेती वैसे तो हम हर एक प्रकार की मृदा में कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको जो बुरी दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान की बात कर लेते हैं तो लगभग में 5 से लेकर के 7.5 के आसपास में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है गुलाब की खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मोटी मृदाओं में और अच्छी तरीका से कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक और कंडीशन होनी चाहिए कि खेत में किसी भी प्रकार का जल भराव जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम गुलाब की खेती नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में साथियों हम लोग जो खेत की तैयारी कर लेते हैं। खेत की तैयारी में सबसे पहले खेत में अच्छी तरीका से हमारे नमी है तब तो ठीक है, यदि नमी नहीं है तो हल्की मात्रा में पलेवा कराना बहुत जरूरी होता है। और पलेवा कराने के बाद में साथियों लगभग में 1 एकड़ के खेत में जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी लगभग में 10 से लेकर के 12 टन के आसपास में लेंगे। और जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी इसको भी 4 से लेकर के 6 कुंटल के आसपास में ले लेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो एक गहरी जुताई कराने के बाद में 10 से लेकर के 12 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे ताकि जो अच्छी तरीका से मिट्टी भुरभुरी हो सके और आने वाले समय में हमारी जो गुलाब की खेती है एक अच्छा उत्पादन दे सके। अब उसके बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में 1 एकड़ के खेत के लिए 40 से लेकर के 50 किलोग्राम के आसपास में हमको जो डीएपी खाद लेनी है। जो नाइट्रोजन खाद होती है इसमें उसकी जो अहम भूमिका होती है। 1 एकड़ के खेत के लिए नाइट्रोजन खाद लगभग में आपको
1 एकड़ के खेत के लिए नाइट्रोजन खाद आपको लगभग 30 से लेकर के 35 किलोग्राम, और एक दो खाद बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और जो आपकी मोनो जिंक वगैरह होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होती, लेकिन 4 से लेकर के 5 किलोग्राम डाल देंगे। और म्यूरेट ऑफ पोटाश 20 से लेकर के 25 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में जो मिश्रण बनाने के बाद में किसान भाइयों हम लोग जो है इसका छिड़काव कर देंगे। अब छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों अब जो है इसकी हम करेंगे रोपाई। रोपाई करने से पहले सबसे अच्छी बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन कर लेते हैं। सिलेक्शन में इस समय की जो सबसे अच्छी वैरायटी है सुनिधि, सबसे अच्छी सुरभि, ये मोस्ट पॉपुलर वैरायटी है। गुलजार, इसका एकदम से फूल एकदम से मोटा होता है, जिसकी मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड रहती है। इन वैरायटियों को सिलेक्शन करने के बाद में अब आपको जो वेस्ट नर्सरी में से जो हमारी कलमें होती हैं उनसे बनाई हुई नर्सरी होती है उनका चयन करना होगा। अब ये जो नर्सरी है या तो आप लोग जो ऑनलाइन ले सकते हैं, या ज्यादा मात्रा में लगाना चाहते हैं, एक दो एकड़ में लगाना चाहते हैं, तब तो आपको आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क करना होगा। वहां से आपको वो लोग आइडिया देंगे। यदि वहां पर नहीं मिलती है तब जो है आप लोग जो है जो जगह बेचगा जो हमारे पॉली हाउस में किसान भाई खेती कर रहे हैं, गुलाब की खेती और बहुत सारे फ्लावर की खेती कर रहे हैं, तो वहां से आप लोग जो है इसकी कलम अवश्य ले सकते हैं। अब उसके बाद में आप लोग जो है इसकी करेंगे रोपाई। रोपाई करने का सबसे बेस्ट व आसान तरीका है इस समय का, हम लोग जो है लगभग में 1.5 से लेकर के 2 मीटर चौड़ी हम लोग जो क्यारी बनाएंगे। क्यारी बनाने के बाद में हम लोग जो है लगभग में पौधे की करेंगे रोपाई। रोपाई करते समय पर जो पौधे से पौधे की दूरी रहेगी, पौधे से जो पौधे की दूरी रहेगी किसान साथियों, वो लगभग में 1 से लेकर के 1.5 मीटर जो है रखनी है, 1 से लेकर के 1.5 मीटर। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो भी लगभग में 1 मीटर के आसपास में रखी है। तो लगभग में 2-2.5 मीटर के आसपास में क्यारी बनाएंगे, और उसमें हम लोग जो है 2 पौधे आसपास में लगाएंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। 3 पौधे लगाएंगे, एक इस तरफ और एक इस तरफ और एक इस तरफ। लगभग में लाइन से लाइन की दूरी आपके लगभग में 1 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी लगभग में 1.5 मीटर के आसपास में रखनी है। क्योंकि आने वाले समय में जैसे ही हमारा जो गुलाब का पौधा होता है एकदम से झौड़ीला बनता है, बड़ा हो जाता है, तो वहां पर जो है जगह की कमी पड़ती है। फिर उसके बाद में किसान भाई अच्छी तरीके से रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई करेंगे। अब सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो है गुलाब की खेती है लगभग 35 से लेकर के 40-45 दिन के आसपास पहुंचती है, तो वैसे ही उसमें जो है विभिन्न प्रकार के नए नए पत्ते निकलते हैं, नई नई शाखाएं निकलती हैं, और उसमें जो है नई नई शाखाओं के साथ साथ में नई नई कलियां निकलना प्रारंभ कर देती हैं। तो उसी के साथ साथ में हमको जो है क्या करना होगा कि विभिन्न प्रकार के जो खेत में खरपतवार होते हैं उनको हटाने के लिए प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे, और निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे, और वहीं पर हमको जो है एक अच्छी तरीके से ग्रोथ पकड़ाने के लिए गुलाब की खेती में कुछ मिश्रण बना के रखना होगा। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 80 से लेकर के 1 क्विंटल के आसपास में ले लेंगे, और वहीं पर जो हमारी सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी लगभग में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम, और जो डीएपी की खाद रहेगी ना वो आपकी लगभग में 15 से लेकर के 20 किलोग्राम के आसपास में हमको लेना है। जो हमारी डीएपी की खाद लेने के बाद में हम लोग जो है नाइट्रोजन का भी इसमें चयन कर सकते हैं, लगभग में 10 से लेकर के 12-13 किलोग्राम के आसपास। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम रख देंगे, और ये जो है लगभग में आपको 10 दिन के अंतराल पर 2 बार रखना है। पहले आज रख देंगे और उसके 10 दिन के बाद में हल्की मात्रा में फिर रख देंगे। ये मिश्रण रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब सिंचाई करने के बाद में जैसे ही हमारी जो धीरे धीरे गुलाब की खेती होती है लगभग में 55 से लेकर के 60 दिन के आसपास में पहुंचती है, तो उस समय पर उसमें जो नई नई जो हमारे फूल की कलियां होंगी वो निकलना प्रारंभ कर देती हैं। तो उस समय पर क्या होता है किसान भाइयों, हम लोग जो हल्की मात्रा में सिंचाई करते रहना बहुत जरूरी होगा, और खेत के आसपास में जो हमारी जो खेती हुई होती है सिक्योरिटी के रूप में जो कांटे वाले तार होते हैं उनको लगा देंगे, ताकि जो उसमें जो है कोई भी ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। वैसे तो गुलाब की खेती में कोई भी जंगली जानवर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन सुअर वगैरह जो जंगली सुअर वगैरह होते हैं ये नुकसान पहुंचा देते हैं, पौधे को उखाड़ देंगे और आपको जो है नुकसान पहुंचा देंगे। फिर उसके बाद में किसान भाइयों जैसे ही हमारी जो है गुलाब की खेती है लगभग 80 से लेकर के 90 दिन की अवस्था पर पहुंचती है, तो वैसे ही हम लोग जो है प्रथम तोड़ाई के लिए फूल हमारे जो है मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। अब फूल की तोड़ाई करने के लिए हमको जो यहाँ पर एक थोड़ी सी एक और नई जो टेक्निक होती है उनको ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। जैसे एकदम फूल की बाहर ले जा रहे हैं, फूल की तोड़ाई करने के बाद में बाहर ले जा रहे हैं, तो हमको जो हाफ
सिर्फ तोड़ाई करनी चाहिए। जो हमारे जो हाफ जो है फूल पके हों, हाफ जो है खुले हों, उनकी ही फूल की तोड़ाई करेंगे। जो कलियां बन चुकी हों, खुलने वाले हों, उनकी तोड़ाई करने के बाद में हम लोग जो अच्छी तरीके से जो जूट के पैकेट होंगे उसमें इस प्रकार से रखने के बाद में उसको बांध लेंगे और उन पर पानी छिड़क देंगे। और जब तक आप वहां पर लेकर के पहुंचेंगे, 1-1.5 दिन 2 दिन लग जाएंगे, तब तक सभी फूल अच्छी तरीके से खुल चुके होंगे और आपकी जो कलियां अच्छी रहेंगी, क्वालिटी अच्छी रहेगी, जिसके मार्केट में अच्छे रेट देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर वैसे तो जो हमारे बाहर ले जाएंगे, लगभग में एक फूल तोड़ने के एक फूल के साथ साथ में लगभग में 10 से लेकर के 12 इंच के आसपास में जो हमको डंडी तोड़नी पड़ती है, उनके रेट अलग रहते हैं। और जो हमको एकदम से ऊपर से ही सिर्फ कलियां तोड़नी होती है, उनके रेट अलग रहते हैं। जो कलियां तोड़ने ही होती हैं, उनके लगभग में 250 रुपए से लेकर के 300, 400, 500 रुपए के आसपास में मिलते हैं रेट। और जो फूल होते हैं, उनके पर फूल के हिसाब से लगभग में भाई 10 रुपए से लेकर के 8 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए के आसपास में पर फूल के आसपास में हमको जो इसके रेट देखने को मिलते हैं। तो आप लोग जो है इस प्रकार से तोड़ाई करने के बाद में मार्केट में बेच सकते हैं और 1 एकड़ के खेत में एक बेहतरीन उत्पादन आपको जो मिल जाता है। तो इसके रेट तो बेहतरीन रहते हैं। तो आप लोग जो घर पर रह करके बिल्कुल कम एरिया में, जितनी भी एरिया हो, तो वहां पर आप लोग जो गुलाब की खेती का एक नया मॉडल अपना करके 2026 में एक बेहतरीन कमाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। गुलाब की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बता दें। मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा बताई गुलाब की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और एग्री बिजनेस आइडिया को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी किसान भाइयों से नमस्ते।